हेलो दोस्तों, कुमार VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज वर्ण चैप्टर व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर लिए हैं, जिसमें आपके 10th का एक हिंदी हो, 12th का आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों में जो कॉमन हिंदी पूछा जाता है, जिसमें व्याकरण पूछा जाता है। तो इस व्याकरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, उसमें इसमें लिया गया है, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिया गया है। चलिए हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस सब आपके एग्जाम के लिए VBI है, तो आप अपने क्वेश्चन को देखते चलिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, म का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन ओष्ठ, तीसरा तालु, चौथा दंत। तो आपको बताना है दोस्तों, कि म का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, और अपने आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ओष्ठ। म को देखा जाए तो ओष्ठ से उच्चारित किया जाता है, तो आपका एक का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो आप इसका भी जवाब कमेंट करके जरूर बताएं, क्या होगा? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है? जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। तो इसमें आपका दूसरा का क्या होगा? डी करेक्ट होगा। दूसरा क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखना है, य र ल व कौन कौन सा व्यंजन है? आपको बताना है, स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, तीसरा का सही जवाब VBI है, और बार बार एग्जामों में आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, उसके साथ 10th का जो एग्जाम हिंदी का है, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका जवाब देके यहाँ बताइए कि क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जो पवर्ग के बाद आता है। तो आपका अंतस्थ व्यंजन य र ल व, तो इसमें हम लोग ऑप्शन सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, घ का उच्चारण स्थान है। घ का उच्चारण स्थान है, अब बताना आपको तालु, मुर्दा, कंठ, औषध, ओष्ठ। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। यहां लिखा गया मूर्धा, क्या होगा भाई? मूर्धा होगा। तो आपको इसको देख लेना है, चौथा का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो घ को हम लोग जानते हैं घर्षित करके बोला जाता है, जो कंठ से निकलता है। कहां से निकलता है इसका उच्चारण भाई? कंठ से। तो चौथा का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज का उच्चारण स्थान क्या होगा? ज का स्थान उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। जल्दी बताइए क्या होगा पांचवा का जवाब। 5 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा। 5 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। जल्दी जल्दी। तो 5 का दोस्तों तालु होगा। ज का उच्चारण हम ज जब पढ़ते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तालुओं के संयोग से बनाया जाता है, बोला जाता है। तो ज, जैसे हम लोग जीभ को कहा ऊपर तालु तक सटाते हैं, तब हम लोग ज का उच्चारण करते हैं। तो यह क्या होगा भाई? तालु होगा। ऑप्शन नंबर 5 का बी सही होगा। ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा? बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? आपको बताना है किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए छठा का क्या होगा। छठा का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कवर, चवर, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब किसके अंदर अंतर्गत आते हैं भाई? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका छठा का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? पहला च, ग, ल, प, सॉरी घ। तो अघोष वर्ण मतलब जिसमें घर्षण के साथ क्या किया था भाई? बिना घर्षण। अघोष का मतलब बिना घर्षण का आवाज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ ग, ल और घ, इसमें घर्षण होता है, लेकिन च में घर्षण नहीं होता है। तो आपका 7 नंबर का क्या होगा? च होगा। तो 7 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स का उच्चारण स्थान क्या होगा? स का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंत, तालु, मूर्धा, दंत तालु। जल्दी बताइए 8 का ऑप्शन क्या होगा। स का उच्चारण हम लोग देखें तो तालु से होती है। स का भी उच्चारण क्या होता है भाई? स और ज, और दोनों का उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है। तो आप 8 का डी लगा सकते हैं। 8 का क्या होगा? सॉरी, बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी में ह्रस्व स्वर है। हिंदी में ह्रस्व स्वर है 3, 4, 2, 13। ह्रस्व स्वर का मान, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? आप 9 का जवाब दीजिए क्या होगा। तो ह्रस्व स्वर यार
4 होते हैं तो आपका 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। द का उच्चारण स्थान बताना है आपको, क्या होगा द। तो द का सही जवाब क्या होगा, आप जवाब दीजिए। तो द का क्या होगा, दंत होता है, तो आपका द का उच्चारण दंत से होगा। तो ऑप्शन 10 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है। कोष्ट में जो अंक विराम चिन्ह है वो क्या है? प्रश्नवाचक, पूर्व विराम, योजक, अल्प विराम। ये आपके साइंस में पूछा गया है, आर्ट्स में भी पूछा गया है और कॉमर्स में भी पूछा गया है। ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग इसको योजक चिन्ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहा जाता है, जो दो शब्दों के बीच में लगाया जाता है। तो आपका 11 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? ज, ग, ड, थ। जल्दी बताइए, इसमें से 12 में से क्या होगा? 12 का सही जवाब बताइए। तो यहां से देखा जाए जो कौन सा वर्ण अघोष है, तो इसमें आपका थ होगा। क्या होगा दोस्तों? थ। बाकी सब घोष वर्ण है। तो 12 का डी ऑप्शन सही होगा। 12 कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13, फ का उच्चारण स्थान बताना है। फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। जल्दी बताइए 13 का कौन सा सही होगा? 13 का सही जवाब बताइए क्या होगा? 13 का सही जवाब क्या होगा? तो चलिए देखो, फ का उच्चारण स्थान होता है फ, तो इसमें कंठ ओष्ठ का उपयोग किया जाता है। फ का उच्चारण के लिए किसका? ओष्ठ का उपयोग किया जाता है, तो उसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, स का उच्चारण स्थान बताना है। स, तालु से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ से। स का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? 14 का ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बताइए। तो 14 का क्या होगा? दंत होगा। 14 का क्या होगा? दंत होगा। स का उच्चारण दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? पलक, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। जल्दी बताइए, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? 15 का जवाब दीजिए क्या होगा? तो क का हम लोग जानते हैं कंठ से होता है। क किससे होता है भाई? कंठ से। तो आपका 15 का ए होगा। 15 का ऑप्शन ए। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? भ का उच्चारण स्थान क्या है होता है? भ का उच्चारण स्थान बताना है। ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। भ का उच्चारण भ। जल्दी बताइए, 16 का जवाब दीजिए क्या होगा? देखिए दोस्तों, भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है भाई? भ। ये बिना ओष्ठ के संपर्क से बोला नहीं जा सकता है, तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 17, ए वर्ण किस स्वर वर्ण का उदाहरण है? तो आपको बताना है इसमें से ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, लघु स्वर। तो आपको बताना है ए का वर्ण किस स्वर वर्ण का उच्चारण है। 17 का जवाब दीजिए क्या होगा? तो ए वर्ण हम जानते हैं किसके लिए होता है? दीर्घ वर्ण के लिए होता है, तो 17 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन इसमें क्या है? च है, दूसरा य है, तीसरा क है, चौथा ट है। तो ये इसमें यह क्या होता है भाई? अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो आपका 18 का बी करेक्ट होगा। ये भी आपके आईएससी मतलब साइंस में भी, हिंदी में, आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो 18 का ए, सॉरी 18 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में कौन बड़ा अघोष है? तो ज, घ, ड, थ। निम्नलिखित में कौन बड़ा अघोष है? जल्दी बताइए 19 का। 19 का सही जवाब दीजिए। तो 19 का क्या होगा भाई? थ होता है। 19 का थ सबसे बड़ा अघोष है, तो 19 का थ नंबर, सॉरी 19 का डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, र तथा री का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ, कंठ। र तथा री का उच्चारण स्थान, री, री। जल्दी बताइए का स्थान क्या होगा? 20 का दोस्तों मूर्धा होगा। मूर्धा से इस र और री का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो लेकर, व्याकरण का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग शब्द देखेंगे और शब्द से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका यहाँ डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।